श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणे अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि मेहि परमहंस जी महाराज का प्रवचन। सेवाहीन होने से रंगने के स्थान पर भी नहीं रंगोगे। महर्षि मेहि सत्संग सुधा सागर। इस प्रवचन का दूसरा अंतिम भाग। संथाल परगना में एक आदमी मुझसे पूछने आए कि आप मूर्ति पूजन मानते हैं व नहीं। मैंने कहा मानता भी हूँ और नहीं भी मानता हूँ। उन्होंने कहा इसका खुलासा कीजिए। मैंने कहा ध्यान करने के लिए मूर्ति पूजन मानता हूँ, लेकिन मेला लगाकर आमदनी करने के लिए नहीं मानता हूँ। आजकल तमाम यही होता है कि मूर्ति बनाकर मेला लगाओ और आमदनी करो। मूर्ति पूजन किस लिए है? केवल मूर्ति पूजन ही करते नहीं रह जाओ। मूर्ति पूजन करके मन ठहराओ, फिर इसके आगे बढ़ने का काम करो। जिस जमीन पर कोई गिरता है उसी का सहारा लेकर वह उठता है। स्थूल माया में हम गिरे हुए हैं, इससे उठने के लिए स्थूल सहारा लेना होगा। मूर्ति पूजन स्थूल सहारा है। जैसे पक्षी या वायुयान पहले कुछ दूर तक धरती पर चलकर फिर ऊपर उड़ता है, उसी तरह मूर्ति का अवलंब लो, फिर आगे बढ़ो। चौथी भक्ति कीर्तन यशगान है। यशगान भी मन लगाकर करना, पाखंडी बनकर नहीं। हमारे यशगान में लोग हमको भक्त समझें, ऐसा ख्याल करके यशगान करना पाखंड है। गुरु से पाए हुए मंत्र को जपो, यह पांचवी भक्ति है। वह मंत्र होता है ईश्वर के अनेक नामों में से एक नाम को जपो। मन कहीं जप कहीं, ऐसा नहीं, मन लगाकर जपो। सभी भक्तियों का एक दूसरे से संबंध है। इसी प्रकार 5 भक्ति तक करने से मन लगाने की शक्ति होती है। छठी भक्ति में दमशीलता होना होता है। बहुत से कर्मों से हट जाना और सदा सज्जनों के धर्म में लवलीन रहना सज्जनों का धर्म होता है। झूठ नहीं बोलने का, व्यभिचार नहीं करने का, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करने का, हिंसा नहीं करने का। मनुस्मृति में 8 हिंसकों का वर्णन है। पहला आदेश देने वाला, दूसरा मारने वाला, तीसरा टुकड़ा करने वाला, चौथा बेचने वाला, पांचवा खरीदने वाला, छठा पकाने वाला, सातवां परोसने वाला और 8वां खाने वाला। सज्जन चोरी नहीं करते, किसी की नज़र बचाकर या किसी को लूटकर सज्जन नहीं लेते। जो पंच पापों को नहीं करते वे सज्जन हैं। वे इंद्रियों को वश में करने के स्वभाव वाले होते हैं। लोग विचार द्वारा मन को रोकते हैं, लेकिन फिर भी गिरते हैं। मन के सूत से इंद्रियां विषयों को पकड़ती हैं। मन के सूत बाह्य इंद्रियों से हट जाते हैं तो बाह्य विषयों को इंद्रियां नहीं लेती। इसके लिए जागृत और स्वप्नावस्था पर विचार करके जानिए। जागृत से स्वप्न में जाने के बीच में एक अवस्था होती है, तंद्रा। उस समय मालूम होता है कि शरीर के अंदर अंदर सिमटाव हो रहा है। बाहर का कुछ ज्ञान रहता है, कुछ जाता है, फिर स्वप्न होता है। भीतर की ओर सिमटाव होने से बाहर की इंद्रियों का सूत सिमट गया, इंद्रियां विषयों में नहीं जाती। यही दीक्षा है। यह दृष्टि योग से होता है। मन की पूरी एकाग्रता दृष्टि योग के बिना सुगमता पूर्वक नहीं होती। प्राणायाम से भी लोग एकाग्रता करते हैं, लेकिन यह कठिन है। जो कठिनाई में पड़ना नहीं चाहता वह ध्यान योग के द्वारा एकाग्र करे। गीता के 6ठे अध्याय में योग है। ध्यान योग में कहीं प्राणायाम का वर्णन नहीं है। सरलता पूर्वक दृष्टि साधन करो।
देखने की शक्ति को दृष्टि कहते हैं, आँख और उसकी पुतली को नहीं। दृष्टि को कहाँ लगाओ, इसका यत्न गुरु बतलाते हैं। अंदर होने पर चैन मालूम होता है और उसमें मन आसक्त हो जाता है। जिसको विशेष पदार्थ मिले वह सामान्य पदार्थ लेने क्यों जाएगा। ईश्वर इस आँख से देखा नहीं जाता, केवल आत्मा से जानने योग्य है। साधक ध्यान योग से माया के एक एक आवरण को पार करता है, तब अपने से ही ईश्वर को पाता है। वहाँ हाथ, पैर, नाक, कान, मुख आदि कुछ नहीं है। श्रवण बिना धुनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीश नवै जहाँ सेवे को, सेवक भाव लिए रहे, मिली परमात्म सो आत्मा, पड़ा भक्ति सुंदर कहे। यह ऊंची श्रेणी की भक्ति है। नीची सीढ़ी पर भी चढ़ो और ऊंची सीढ़ी पर भी। इसलिए मंत्र जप भी करो, मूर्ति पूजन भी करो और दृष्टि साधन भी करो। जो साधक बाहर के भोगों से सिमटकर भीतर गया, उसको भीतर में क्या मिला। बाहर में प्रकाश के बिना तुम नहीं रह सकते, उसी तरह भीतर में भी प्रकाश है। ईश्वर सर्वव्यापी होने के कारण तुम्हारे अंदर जो प्रकाश है उसमें भी वह व्यापक है। उस प्रकाश को जो पाता है उसको बड़ा रस मिलता है। जो इस सूक्ष्म बात को नहीं जानता वह कहता है कि यह तो योग है, लेकिन यह समझो कि बिना योग के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के योग नहीं होता। योग शास्त्र में शम दम का बहुत महत्व है। दम के साथ भी मनोनिग्रह होता है। दृष्टि योग में सूक्ष्म माया है। इसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह लिखा है। रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धि ही लोभ दिखावई आई, होई बुद्धि जो परम शयानी, तिन तन चितव न अनहित जानी। इसके बाद सातवीं भक्ति शम का साधन है। यह शम नादानुसंधान से होता है। संसार में कोई स्थान बिना शब्द के नहीं है। बाहर संसार में तमाम रगर है। वायु संसार में रगर है, सूर्य किरण में रगर है। रगर से ध्वनि होती है, भारी ठेस से भारी आवाज होती है। बिना कंप के कोई स्थान खाली नहीं है। सारा स्थान कंपनमय है। कंप में ध्वनि है। जो अंतर ध्वनि का साधन करते हैं वे नाम भजन करते हैं। यही ईश्वर का असली नाम है। इसी से पूर्ण मनोनिग्रह होता है। न नाद सदृशो लय है। शिव जी ने मनोलय के 1.25 लाख साधनों में नादानुसंधान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। शम से शम होता है। क्षमता में ही स्थित प्रज्ञ होता है। क्षमता समाधि साधन से ही होती है। लोग इसलिए गिर जाते हैं कि केवल कर्म योग करते हैं, ध्यान योग नहीं। शम के साधन में नादानुसंधान को अवश्य लेना चाहिए, तभी अपनी आत्मा के समान दूसरे को देखेगा। 8वीं और 9वीं भक्ति में यथालाभ संतोष, सरलता, छलहीनता आदि सद्गुण आ जाएंगे। मोटी बात और महीन बात दोनों को रखो। मोटी उपासना पैर के समान और सूक्ष्म उपासना सिर के समान है। पैर भी रखो और सिर को भी रखो। सिर कहने का मतलब निर्गुण से है और पैर का मतलब स्थूल सगुण रूप से है। इसी भक्ति का प्रचार हमारे सत्संग से होता है। यह ज्ञान आज छिप सा गया है। आज भारत में 40 करोड़ लोग हैं। उनमें से 1 करोड़ भी इस बात को जानते हैं कि नहीं, कहा नहीं जा सकता। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन कटिहार जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर मनिहारी में दिनांक 18/6/1966 ईस्वी के अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।